सब एक साथ रहते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव, कोई छुआछूत नहीं। अरे सर, मैं कैसे मान लूं जो मिस्टर गांधी एंड इनके कंपनी के लोग कह रहे हैं। ये ग्राउंड बड़ा धीरा हो गया है बत्ती को जैसा कि सर ये जो मिस्टर गांधी और कंपनी के लोग कह रहे हैं, मैं कैसे मान लूं सर कि भारत देश में कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं है। अरे मिस्टर जगजीवन राम, तुमको तो अपनी माँ के कोख में ही मर जाना चाहिए था। अरे मेरे साथ में कभी और कभी दूसरों के साथ में। अरे मिस्टर जगजीवन राम, तुमको क्या लगता है ये तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे? जो तुम्हारे साथ में उठ बैठ नहीं सकता वो तुम्हें ले जाकर के न्यायालय में कब रखेगा? अरे सर, मैं कहता हूँ गांधी एंड कंपनी के लोग जो कह रहे हैं उनकी मानी जाए। मैं कुछ सबूत लाया हूँ, उन्हें पेश करना चाहता हूँ। सचिन और उदय प्रताप भैया जी के द्वारा 50-50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान हो रहा है। साधुवाद, जय मंगल हो। परिवार पढ़े लिखे महालोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, सर मैं मानता हूं जो गांधी कह रहा है एंड कंपनी के लोग कह रहे हैं सही है, लेकिन मैं कुछ सबूत लाया हूं, उसे देख लो। और बाबा साहब ने वो सबूत दिखाए। ये लो, ये हमारे गरीब समाज का पहनावा है। हमारे दलित शोषित महिलाएं सवर्णों का उतारन पहनावा पहने करती हैं, लोहे के कड़े छड़े पहना करती है। और ये लो, ये गांधी के परिवार के खानदान की महिलाएं पहनती हैं सुंदर लपलपाती साड़ियां। भला बताओ कैसे हम लोग एक हैं, कैसे समान रह सकते हैं? और इतना ही नहीं, हम कुछ एक दलित के घर से रोटी लाए हैं और अगर गांधी खा लेगा तो हम समझ जाएंगे कि गैर बराबरी खत्म कर रहा है। लाइव प्रोग्राम चल रहा है RR स्टूडियो में, अगर गांधी रोटी खा ले तो हम समझ जाएंगे कि गांधी देश से छुआछूत भेदभाव को खत्म कर रहा है। लो मिस्टर गांधी, लो मिस्टर गांधी, आप खा लो रोटी। अरे नेहरू जी आप खा लो। अरे राजेंद्र प्रसाद आप ही खा लो। अरे सर, मैं कैसे मान लूं कि भारत देश में कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं है? अरे ये लपलपाते साड़ियां, बाबू जगजीवन राम, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारी अम्मा ने कब हुआ ऐसी सुंदर सी साड़ी तन पर पहन रखी थी? क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी ऐसी सुंदर चुनरी ओढ़ा है? कभी? जो आज तुम भरे समाज में अपने समाज को बर्बाद करने में लगे हो। बोलो, जवाब दो। जगजीवन राम की हालत तो भोंदू हलवाई अंबेडकर ने तो ऐसा कलाई खींच दिया। भाइयों सही बात है, जब कभी नुकसान होता है तो आपका बहुत करीबी जो होगा उसी से होगा। दुश्मन कभी दुश्मन पर इतनी जल्दी वार नहीं कर सकता है। हमारी आपकी दुश्मनी, हम आपसे होशियार तुम हमसे होशियार, और वही शत्रुता जब मित्रता में बदलती है तभी धोखा होता है। हार भवे अपन राजा हिरा
भूषण से नाय बहिहारा आया भवय बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। एक बार जयकारा जोर से लगाओ, अगल बगल वाले देखो जो कोई स्वागत हो का जगह दो, कह दो उठ के बैठो। हाँ। देख लो अपने अपने सबको जहाँ के काया मन चाहिए सर हमारे पंचन करती ऊँच लग जाते ना, हम का खाले बैठ के ना गाय ले। जब मैं कहे लगी आवाज तब हो जाई या ऊँच हेबत बनाई जाते है कि को लुकी लुको रख हालत है यहाँ देखा जा सके, को स्वावत है, को रुआवत है, को गावत है, इसलिए ऊंची मंच बनाई जाता और कहा नहीं बनाई जाता है। हाँ बढ़िया मौका यहाँ है, स्वावे का वाजूद बतलाए का है मौका बढ़िया, क्योंकि अत्ता पंडालो घर में लगावे में रुपया लगी 50,000 और तब पई हो स्वावे भाई वाह। एक बार सब लोग जयकारा लगाओ, सर्दी का मौसम है ना, स्विच ऑफ होने लगे हो हेले कहीं जयकारा बीच बीच बोलते जाओ, जयकारा बोलते रहे हो, ऊर्जा आती रहेगी शरीर में, बैटरी चार्ज होते रही, नहीं तो शट डाउन हो जी हो। बोलिए बाबा साहब जी, भगवान बुद्ध की। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर ने साबूत दिखा दिए तो अंग्रेज समझ गया कि जो बैरिस्टर अम्बेडकर कह रहा है बिल्कुल सही है, जो बैरिस्टर अम्बेडकर कह रहा है बिल्कुल सही है। गांधी जब लग तुम भारत में समता, न्याय, बंधुता, भाईचारा नहीं कायम करोगे तब तक हम देश नहीं छोड़ेंगे। मीटिंग समाप्त कर, अंग्रेज चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी चले गए, अब गांधी जी का लंदन में बुखार आएगा। लंदन में गांधी जी को बुखार आ गया कि नेहरू जी अब क्या होगा। हाय जगजीवन राम। हाँ बापू। अब क्या होगा, अम्बेडकर ने तो सारी कलाई पोल पट्टी हमा तुम्हारे संग खोली कर रख दी। अरे तुमको तो चलो अंग्रेज के, और मेरी तो कितनी बेइज्जती किया, बेइज्जती कर दिया, गाली दिया हमारे समाज के लोगों के सामने, कहने लगा तुम्हें तुम्हारी माँ की कोख में मर जाना चाहिए। हाँ देखो तो बर्तन भैया। अब क्या भाइयों उपाय निकालेंगे, घबराओ नहीं तुम, उपाय निकालेंगे। जगजीवन राम घबराओ नहीं तुम, देश का प्रधानमंत्री जगजीवन राम बनेंगे एक दिन। हाँ अब चलाओ, अब अपनी बस्तियों में खास करके चलाओ, जो दलित बस्ती है उनमें ज्यादा चलाओ। अच्छा बकरी ले लो एक, बकरी तुम्हारे समाज में बकरी ज्यादा पाली जाती है। अच्छा हाँ और एक वेटरियन का ले लो। हाँ झाड़ू वाड़ू ले लो। हाँ हम साफ सफाई करेंगे। अच्छा। और वहाँ फिर अपने हिसाब से जैसा जनता का रुख देखेंगे। हाँ। हम अपने हिसाब से गाइड करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। घबराओ नहीं, विजय बिल्कुल मिलेगी और देश का प्रधानमंत्री जगजीवन राम ही बनेंगे। हाँ चलो चलो चला देखो भाइयों, बोलिए बाबा साहब जी। भैया कुर्सी हटाए दो, मेज हटाए लो, बैठे नहीं लगे। अब विचार किया है ऐसे बात नहीं बनेगी। अंबेडकर के सामने गांधी एंड कंपनी की चलने वाली नहीं थी। गांधी एंड कंपनी की जब चलने वाली नहीं थी तो विचार किया है कि अब हम लोग चलेंगे गांव गांव। आज गांधी जी गांव गांव जा रहे हैं, गांधी जी गांव गांव जा रहे हैं, दलित बस्तियों में खास करके जा रहे हैं। बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुरा होते चलेंगे। गांधी जी जा रहे हैं गाँव गाँव। आज
बहन मेरी बम्बई की नागपुर होते चलेंगे। नागपुर गए हो लोग? नागपुर गए हो? अम्मा बहनी आप लोग गए हो? कितनी जनी नागपुर गए हो? हाथ उठाओ देखे जरा। एक लोग और कोई का बस बाकी हियाँ जौन है सब जना ऊसर बनी पर कहो चल फिर के देखो करो। नागपुर जाओ एक बार देखो, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आज गांधी जी हमारे भैया श्रद्धे का बड़के भैया बड़के मिस्त्री जी के द्वारा मवई से भाई सादर 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान हो रहा है। साथ बात जय मंगल हो, परिवार को पढ़े लिखे मंगल कामना करते हैं। आज गांधी जी गांव गांव में जा रहे हैं। बापूजी, बापूजी यही दलित बस्ती है। हाँ अच्छा, मुँह लगा दे, मुँह लगा दे, जगजीवन राम देखो। हाँ बापू, हाँ ये तुम्हारा समाज है सब? हाँ ये मेरा समाज है। ये जितनी जनता बैठी है तब तुम्हारे समाज के लोग हैं? हाँ ये सब मेरे समाज के। बहुत अच्छी बात है। तो जगजीवन नाम, हाँ पहले जाओ। हाँ और राजेंद्र प्रसाद, हाँ अरे जाओ इन दलित बस्तियों से रोटी ले आओ। जा
ठीक है बापूजी जा रहे हैं। हाँ, जाओ लाओ बकरे खिलावा। गांधी जी झाड़ू लगाए रहे और जान तो गांधी नहीं, अब है देखो 2 महीना बाद नरेंद्र मोदी है इतना झाड़ू ले घूमे हैं, पेपर में खूब छपी हैं, झाड़ू लगावत मिले काहे खाते लेकिन वाट ले का है ना। रोटी की धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने आपको एक वोट का अधिकार। हाँ बकरिया खिलाओ। बकरिया को खिलाएंगे। हाँ खिलाओ ले हाँ खिलाओ। अरे राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम ऐसा करो, हाँ थोड़ी ही खिलाइए, ज्यादा भूखी नहीं है। ऐसा करो बकरी के दूध दोहो। राजेंद्र प्रसाद तुम पाँव पकड़ो, जगजीवन राम तुम बकरी के दोहो। हाँ हाँ दूध लगाओ और दूध लगा के हमका पियाओ। देखो गांधी जी कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है इस समाज को गुमराह करने के लिए, अंधविश्वास पाखंड में ढकेलने के लिए। लगावा, अरे ठीक पाँव पकड़ा। लगावा। हाँ ठीक लाओ, ज्यादा रहे तो बाद में फिर दूध ले जाइए। हाँ बापू को दूध पिलाओ। हाँ का है बाप का क्यों बके में है ना। हाँ लाओ दूध पिलाओ। अरे वाह धर्म साड़ी आई जगजीवन राम। हाँ लाओ दूध पिलाओ भाइयों। अब देखो हाँ दूध पिलाओ बापू जी को। दूध बकरी से, देखो दलित समाज की रोटी लेकर के बकरी को खिला रहा है गांधी, और उससे निकला हुआ दूध पी रहे हैं। गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं, पूरे टीम के लोग साथ में हैं। अब जो दलित समाज हमने कहा था कि तनके में बौखले आ जाते हैं ना, अब जितने थे कढ़ले का कुनवार सब जय जयकार लगावे लग गए। गांधी जी तो बहुत बढ़िया है, गांधी जी से अच्छा हमारे लिए नेता कौन होगा। हाँ अरे हम देखा थे बकरी के दूध आए। हाँ अब गांधी जी के जय जयकार होने लगी। ए ललतुआ हाय देखो बापूजी का, देखो बापूजी का। बापू नहीं, बापू से बढ़िया कोई नेता ही नहीं है। बहुत सही, अब बापूजी की जय जयकार करो, बापू दिन। हाँ बिल्कुल सब लोग समर्थन है। अब देखो जगजीवन राम साथ में है। हाय हमार तो भतीजे लागत है। हाँ अरे हमार तो पोता है। आए ददुआ तो अब अपने समाज का प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल भाई सपोर्ट करो सबको। हाँ अरे बापू बापू अब के समाज को संबोधन कर दो बापूजी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किसी भी जो हाँ तो गांधी जी ने समाज को संबोधित किया। गौर करेंगे भाइयों भाई बहनों, मैं आप लोगों के सामने जाना पहचाना आपका महात्मा गांधी हूँ। मैं आपके समाज में आया हूँ और आपके समाज को मैं दर्द जानने के लिए आया। इसलिए आया हूँ कि समाज ये गरीब है, और समाज गरीब है और किसी के घर में खाने के लिए है या किसी के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरा समर्थन करो और इस देश का प्रधानमंत्री हमको बनाओ। जब मैं प्रधानमंत्री देश का बन जाऊंगा तो आपका सम्मान करूंगा, और आपका सम्मान में क्या क्या दूंगा, सबकी आवास, सबको बाथरूम, सबको सम्मान, सबको मकान और सबको दुकान और किचन, बाथरूम,
लेटरिन की व्यवस्था भी कराएंगे। गांधी जी कितनी सफाई से वक्तव्य कर रहे हैं कि सरकार आएगी तो सब सुविधाएं मिलेंगी। और इतना नहीं, जब हमारी सरकार बनेगी, आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करोगे तो देश का प्रधानमंत्री आपके समाज के हम बाबू जगजीवन राम को ही बनाएंगे। हम चाहेंगे बाबू जगजीवन राम दो शब्द आप अपने समाज के लिए बोले। हेलो, सभी लोगों को हाय हाय। देखो मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को तो पता होगा कि मैं आपके ही बिरादरी से जगजीवन राम जो बापूजी गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे बापू गांधी जी को आप लोग सपोर्ट करो और इनको आगे बढ़ाओ। और जब ये यहाँ के अच्छे से माननीय अधिकारी बनेंगे, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। सभी को अच्छी अच्छी लेटरिन बाथरूम किचन दिए जाएंगी और सभी लोगों को वॉशिंग मशीन दी जाएंगी, ठीक है। और हम लोगों को जिताओ, इसलिए हमारा यही कहना है, जोरदार ताली बजा दो। और अम्बेडकर की बात मत मानना, क्योंकि अम्बेडकर अंग्रेजों के हाथ बिका हुआ है। देखो मेरा कितना बुरा बुरा व्यक्तिगत के गए, ये नहीं उसको करना चाहिए था, ठीक है। बापू का सपोर्ट करो। कौन कौन करेगा, हाथ उठा। भाई बहनों, जगजीवन राम नेहरू जी, ये कारवां हमें पूरे भारत में चलाना है ना। यहाँ के लोग शर्म करते, सभी लोग हमारे पक्ष में हैं, ये समझ लो जगजीवन राम। हाथ ना उठा दो, पीछे है। सही कहते हैं बापू जी। अब ये दूसरी बस्ती में हम लोग चलते हैं। चलो बापू जी, गढ़वा में चलेंगे अब। चलो भाइयों, गांधी जी गांव गांव घूम रहे हैं, और जब गांव गांव घूम रहे हैं, बस्तियों में, दलित बस्तियों में दलित समाज की रोटी लेकर के बकरी को खिला रहे, बकरी से निकला दूध पी रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं कि मैं एक हिसाब से आपके घर का अनाज भी खा रहा हूँ। अगर रोटी बकरी खा रही है, बकरी से निकला दूध मैं पी रहा हूँ, तो समझ लो कि आपके घर की रोटी भी मैं खा रहा हूँ। इसलिए आप हमारा समर्थन करें, आप हमारा सपोर्ट करें। भाइयों, इधर बैरिस्टर अंबेडकर भी जाते। देखो गांधी जी, ये महात्मा गांधी इनका नाम था, लेकिन महात्मा थे नहीं, महात्मा का सिर्फ डेविड था। गांधी बहुत षड्यंत्रकारी मनुष्य था। गांधी जी अगर महात्मा होते तो शायद नाथूराम गोडसे इन्हें गोली से नहीं उड़ाता। महात्मा ने बहुत षड्यंत्रकारी मनुष्य था। बैरिस्टर अंबेडकर भी जा रहे हैं। भी अपने समाज को संबोधित करने के लिए जाते हैं।
बोलिए बाबा साहब जी। बैरिस्टर अम्बेडकर भी जाते हैं अपने समाज को जगाने के लिए। हे मेरी समाज की प्यारी प्यारी माता बहनों, वह मेरे समाज के भाइयों, वह प्यार करने हेतु बालकों, आप सभी के बीच में मैं बैरिस्टर अम्बेडकर हो सकता है आपके बीच में मिस्टर गांधी आया हो और आप लोगों को बहका रहा हो, लेकिन आप लोग उसके बातों पर मत आना। और मेरा यही कहना है कि आप लोग अगर एक रोटी खाते हो तो आधी रोटी खा लेना, महलों में रहते हो तो झोपड़ी में रह लेना, लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना जरूर, शिक्षा को जरूर ग्रहण कराना, क्योंकि शिक्षा में वह ताकत है, एक कलम 1000 तलवार के बराबर युद्ध करता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और मिस्टर गांधी बोलता है कि अम्बेडकर अंग्रेजों के हाथों से बिका है, लेकिन नहीं माता बहनों भाइयों, मैं किसी के हाथों से नहीं बिका हूँ। ये मेरी शिक्षा की बदौलत है। शिक्षा की बदौलत से मैं कोट पैंट जूता मोजा टाई में चलता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो अपने बच्चों को कोट पैंट में देखो, शिक्षा की ओर ले जाओ, शिक्षा ग्रहण कराओ, कोट पैंट में घुमाओ, हमें भी लगेगा कि हमारे समाज में कुछ सुधार हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमें पूरे समाज को ये संदेश पहुंचाना है, आप लोग अगर एक रोटी खाते हो तो आधी खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर महलों में रहते हो तो झोपड़ियों में गुजारा करो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अब गांधी जी गांव गांव बस्तियों में घूम रहे, धारा 144 उस समय भी हुआ करता था। कुछ नियम थे अंग्रेजों के बाहर, तो अंग्रेज सरकार को पता चल गया तो गांधी एंड कंपनी को उठाए के जेल में डाल दो। इलेक्शन का पीरियड है, प्रचार कर रहा है इधर उधर 10 लोगों को लिए हुए। अब गांधी जी को खट से अरबदा की जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो गांधी ने सोचा अब तो बात बिगड़ गई, इलेक्शन खोपड़ी पर है, और अगर इलेक्शन के पीरियड में कोई पकड़ के वो बेड़ू पिए तो पुलिस वाला पकड़ लेगा, तो जहिले इलेक्शन नहीं हो जाए छुट्टियां हो। समझ गए कि अब तो बनी बनाई फिल्म बेकार हो, तो गांधी ने अनशन कर दिया। अनशन कर दिया, ऐसा वैसा अनशन नहीं, आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन कर दिया। अगर अलग से अंबेडकर को अधिकार मिल गया तो मैं मर जाऊंगा। नेहरू जी, हाँ बापू जी, नेहरू जी, हाँ बापू जी, राजेंद्र प्रसाद, हाँ, हमारी तबीयत बहुत खराब है। अरे बापू जी अब क्या होगा? बहुत हमारा तबीयत खराब है भैया। ऐसा करो, पेपर में निकलवा दो। बापू जी पेपर में निकलवा दो कि गांधी जी मरने वाले हैं। अच्छा, टीवी समाचारों पर दे दो। हाँ यहाँ तक अम्बेडकर के पास में भी पत्र भेजो। बापू जी मैंने मीडिया में निकलवा दिया है, टीवी पे लाइव चल रहा है RR स्टूडियो। और जानते हो बापू जी, अम्बेडकर के पास में कई धमकी भरे पत्र भेजा हूँ, लेकिन वहाँ से नो कमेंट। बैरिस्टर अम्बेडकर के पास कई धमकीदार पत्र भेजे गए थे कि अम्बेडकर अगर तुम गांधी से समझौता नहीं करते हो, अगर गांधी को कहीं कुछ हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे समाज को काफी नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब ने नो कमेंट, कोई टिप्पणी नहीं। बापू जी अब क्या होगा? नेहरू जी, हाँ अब होगा कुछ नहीं, सब के सब गुलाम बन जाओ। सही कहते हो एक बापू जी। उपाय लास्ट और बचा है। कौन सा बापू? अगर बात बन गई तो बन गई, नहीं तो सब के सब बेमौत मारे जाओ। सही कहते हैं बापू जी, जल्दी बताओ कौन सा उपाय? तुम जाओ, हाँ। घर की महिलाओं को बुला करके लाओ, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा बाई को, हाँ। जिनको देश की सुंदरियां कहा जाता है,
है वो अम्बेडकर के पास में हम उनको भेजेंगे, क्योंकि अम्बेडकर नारी समाज का बड़ा सम्मान करता है। बापू जी, जब हम तुम तीनों लोग नहीं कुछ कर पाए तो यहाँ की जगजीवन राम भी थे, जब कुछ नहीं कर नहीं पाए। समझते हो? हाँ बापू, जो काम आदमी सुनाए बनते मेहरिया बना लेती है। बना लिया। हाँ, स्वाप वाट करे। अच्छा, तो इसका तुम मतलब जाओ बुला लाओ मम्मी को यहाँ। हाँ, अच्छा, अपनी ठीक। अम्मा को बुला लाओ हाँ। और अपनी बहनी को बुला लाओ। ठीक ठीक। कमला के यहाँ, हाँ, हाँ, ठीक सरोजनी बापू। नायडू को बुला लाओ। हाँ, बापू और जी। ये देश की सुंदरियां कहा जाता है इनको। हम भेजेंगे इनको अम्बेडकर के पास, हो सकता है समझौता का। देखो अम्बेडकर के आगे हम बुद्धि में जीतने वाले नहीं हैं। सही कहते हो बापू। अब हम षड्यंत्र से ही काम लेंगे, हाँ, बुद्धि ठीक है। से काम लेंगे। ठीक है। जाओ। हाँ बापू। अरे महात्मा गांधी नेहरू ने कलम नमा बिछा, और हमारा दयाल जनाना, खाना पानी न खाना, और पापा भी न पापा। आज गांधी जी अनशन पर बैठे हैं, लोगों अनशन पर बैठे हैं। अरे तेल दिवासा गायो बीती जग में, गाने नाये गायो है जगा पाता। नायडू कमला ने पकड़ नहीं बनती मम्मी को। हाय कस्तूरबा, हाय ददुआ, हाय बूढ़ा, हाय बूढ़ा, हाय कहाँ आए तुम? कस्तूरबा, आए कस्तूरबा हम मर जाइबो। हाय कहाँ है? कस्तूरबा
काहे कस्तूरबा काया है तुमको नहीं मालूम है का अगर अम्बेडकर का यहाँ लगते नहीं अधिकार मिल गवा नहीं हाँ तो यो जो चमके घूम रही हो यो सब एक दिन नीचे उतर जाए खट दे हाय बुढ़ई वो का करी का नहीं हमारा तबीयत बहुत खराब है आज 3 दिन हो गए बेटा अन्नो नहीं गवा हाय कुछ नहीं खाए न है छोक गे न है तुम काहे नहीं खाते हो बाबू खाए का कस्तूरबा का खाए तुम जनते सब हाय तुम काहे हमर हाय दादा काहे चित्त फारे हमारे लावला घबला कस्तूरबा हम कहाँ मर गए अरे बूढ़ा 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 हाय दादा रुका कस्तूरबा कस्तूरबा तुम घबराओ ना हम बीमार नहीं रब नाटक करी दे आए नाटक कर दिया हम फल खाईते है अच्छा जूस व नारक पीते हैं नेहरू जी लाए रहे सवेरे है हाँ दूध पीते हैं हाँ सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं इसलिए कि रोटी खाएंगे तो लैट्रिन जाना पड़ेगा फूल पट्टी खुल जाएगा हाँ सही आए तुम घबराओ ना ए बुढ़ई दूध ना सही कर लेकर महागी बदी हो हाय कस्तूरबा कुछ पूछो ना काले हमार दूध ते पेट बड़बड़ाना का अब है लैट्रिन में यहाँ गेला हाय धोती ने थर जाए बताओ छोड़ ना तुम मजाक न के न करो तुमने बता ये का हाय दादा भाई कस्तूरबा तुम बहुत हमका मनती हो और धन्य है प्रभु सबका हमारे जैसे मेहरिया दे अरे अरे यो यहाँ मजाक किया कर ए बुढ़े इका इंग्लिश हम का कहते हैं इका इंग्लिश हम का इसको एप्पल बोलते हैं एप्पल और हिंदी में का बोलते अरे हाय लो खा कस्तूरबा ये दे चक्कू नहीं ला रहा हम कहा जाने चक्कू पक्कू अपने फैशन में चक्कू नहीं कस्तूरबा कस्तूरबा भाई देखो तुम लोगों को देश की सुंदरियां कहा जाता है और तुम सरोजनी नायडू कमला नेहरू कस्तूरबा बाई अम्बेडकर के पास में जाओ हाँ और उनसे ये बात कहो कि आप गांधी जी से समझौता कर लो हाय हम हाँ हाय तो तुम बैठो खाओ सब खाओ कत्ता गाल सुखाएगा चमाटा होएगा क्या करे देखो जो खाए ना नहीं तुम तो बताई थे हाय तुम खाए लिया तो नाक देखो सब लब्याड़ा ले से हैं कस्तूरबा बाई कहती है तुम घबराओ नहीं हम जाइए अरे धीरज धरो मिलना हम जई पे धीरज धरो धीरज धरो अरे जहाँ बाबा हो हम जई पे जहाँ बाबा भाई बा हमारे सुनते हैं नाम तो बताओ भैया नाम तो बताओ भाई बा राधे श्याम अमन और अंकित जी के द्वारा ये 100 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान भेंट हो रहा है परिवार को पढ़े लिखे महान हो मंगल कामना करते हैं सदैव उन्नति के मार्ग पर जाए
बड़ा कला सिधौली से 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। साधुवाद जय मंडल हो। और जैसे मने हैं सुनो मनाए हम नहीं पर नाम बता चला नाम बता। अरे मैं बोल गए भैया फिर वाला तो फिर रुपा ले आप अब यो थोड़े वही बैग डेट में हिसाब थोड़े चली भाई हैं वन लिखाए तो क्या हम नाम बोल देंगे जाओ जाओ। सुनो ना अरे कस्तूरबा बाई जाओ जाओ तुम लोगों को देश की सुंदरियां कहा जाता है और अंबेडकर के पास में जाओ और जैसे बने उनको समझौता के लिए राजी करो। अच्छा अच्छा पढ़ो 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 जाओ 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 अरे जल्दी जाओ बापू को दूध पिया अपने हाँ हाँ दूध पिया दे जाओ। लोग कहते हैं चरखा चला कर आजादी मिली, लेकिन मित्रों चरखा चला करके आजादी नहीं मिले। आजादी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया है। लोग वो नहीं ले अरे तुम्हें पिया अपने हाथ हमारे बुआ बिटिया मानते देखो अपने के ना चबोई से ले अच्छा कस्तूरबा का तनिक तुम पी ले। हाय हम देते दूध है हम घरे पी ले अब जाए भैंस क्या अच्छा ठीक भैंस के पी लो तुम पी लो हाँ पी लो पी लो पी लो पी लो तो भाइयों अब गांधी जी कस्तूरबा बाई सरोजनी नायडू कमला नेहरू को बैरिस्टर अम्बेडकर के पास समझौता के लिए भेज रहे हैं। गौर करेंगे इधर सेब जाओ कस्तूरबा बाई जाओ और जैसे बने वैसे अम्बेडकर को मना कर। बुढ़ई हाँ क्यों हम ना जानते हतिया बेटा ही नहीं है। अरे खाए दो लड़की बिटिया है तुम तो हमारे ब्याह तक न रवा करो कोई। आहा तो घर में खूब
भाई हम ना कहते हैं हाँ। यहाँ तुम्हारे बतकला नहीं है अरे हाँ कोई बात नहीं है, ये आए का धर देश को ये नेहरू जी और नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ बस ये ना है रे आज कस्तूरबा बाई सरोजनी नायडू कमला नेहरू देश के सुंदर जिनको कहा जाता है मरिकन कस्तूरबा बैरी चाली भाई अरे मेरे अम्बेडकर अपने कोठी बंगले में बैठे हुए हैं। देश की सुंदरियां जिनको कहा जाता है सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा आज अम्बेडकर के बंगले पर पहुंचे। चलते जा रहे हैं और जिस समय अम्बेडकर के कोठी बंगले पर पहुंचते हैं तो अब हाथ जोड़ी सुन ले हमारी बंगले पर पहुंच गई अम्बेडकर भैया। अरे माता कस्तूरबा आप यहाँ कहिए कोई खाए का नाय बाबतिया आखिरी कहाय भगवान यहाँ तो नीचे रहू रे। अरे माता कस्तूरबा हाय कस्तूरबा माता आप यहाँ पर हाँ भैया कुर्सी पे बैठो। कुर्सी पे बैठाओ, कुर्सी पे बैठाओ। कुर्सी पे हम ना अरे नहीं, देखो मैं नारी समाज का बड़ा सम्मान करता हूँ और आप माँ के तुल्य हो हमारे। कुर्सी पे बैठाओ, हाँ नीचे न बैठो बाबा साहब। अरे ठीक है माता कस्तूरबा आप कैसे कहाँ बैठाओ कहाँ? हाँ तो ये है बेटा कुर्सी पे बैठे रे। अरे माता कस्तूरबा क्या हुआ? कौन कटाएगा रे? तुम यहाँ करवट करवट बैठे रहो। हम ना ठीक से बैठो। हम ना सुरसी बैठा नहीं कुर्सी है माता कस्तूरबा। ना हमें जूता चुटाएगा चलो अच्छा भाई भैया तुम्हें बैठो पर। माता कस्तूरबा हाँ ने कहा कि भैया अम्बेडकर, हाँ बोलो। हम कुछ काम के लिए आपके पास आए हैं। कौन सा सब लोग भैया हाँ बोलो। हमारी चूड़ियों को अमर कर दो, हमारा सुहाग अमर कर दो। मतलब तुम गांधी जी से समझौता कर लो। अच्छा तो तुम यहाँ समझौता के लिए आई हो। देखिए माता कस्तूरबा हाँ आपको मालूम होना चाहिए हाँ वहाँ तो मिस्टर गांधी अकेला मर रहा है। हाँ। अगर मैंने समझौता कर लिया हाँ। तो ये मेरा 11 करोड़ अछूत बेमौत मारा जाएगा। इसलिए माता कस्तूरबा आप नारी हो, नारी समाज का मैं सम्मान करता हूँ। आप रुको, अगर समझौते के लिए आई हो तो आप यूमिन गो नाउ, आप जा सकती हो। बाबा साहब ने कहा वाह अच्छा
गांधी जी के ले आई हो। देखो माता कस्तूरबा, हम तुम्हारा बड़ा सम्मान। ना पैर न पकड़ो, पैर न पकड़ो, ना दूर रहो, पैर न पकड़ो। देखो मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन शायद तुमको नहीं मालूम, अगर मैंने समझौता कर लिया गांधी जी से तो उधर तो अकेला गांधी मर रहा है, इधर मेरे 11 करोड़ अछूत लोग बेमौत मारे जाएंगे भैया। इसलिए हम समझौता नहीं करेंगे। तो क्या गांधी मर जाए? तुम जाओ कस्तूरबा, ना करो असत्या है। पुत गांधी पुत 11 करोड़ अब होती हत्या है। माता हाँ भैया। साथ हिंदुलता छोड़िए, हाँ चाहे घटना बढ़े ना जाए खून के बह जाए कल्याण, हाँ और जबल घट में प्राण हटे। इसलिए आप लोग जाओ, हम समझौता ये वाला समझौता नहीं करेंगे। वैसे मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूँ। नहीं भैया, अगर आप समझौता नहीं करोगे तो अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा भैया, नहीं जाऊंगी। अरे भैया, हाँ बोलो। अम्बेडकर भैया, हाँ बोलो। अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो मेरा गांधी मर जाएगा।